एक कुत्ता गलती से डॉक्टर द्वारा बनाई गई सीरम को तोड़ देता है, लेकिन डॉक्टर को यह अंदाजा नहीं था कि यह पप्पी उस सीरम के साथ मिलकर जादुई शक्तियां हासिल कर लेगा। डॉक्टर ने लैब को बंद कर दिया और पप्पी को कैद करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर को ये उम्मीद नहीं थी कि पप्पी 10 मीटर मोटी स्टील प्लेट को पार करके भाग जाएगा। इसके बाद पप्पी लाचार हो जाता है और भूखा भी। वह खाने की तलाश में कचरे के डिब्बों में भटकने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह इलाका पहले से ही 3 आवारा कुत्तों का था। उस समय तक पप्पी को अपनी सुपर पावर्स के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने भागने का फैसला किया। लेकिन भागते समय वह एक कार से टकरा जाता है। तभी ड्राइवर कार से बाहर निकलता और पप्पी को देखने लगता है, लेकिन जब उसने देखा कि पप्पी बिल्कुल ठीक है और उसकी मासूमियत देखता है तो वह उस पप्पी को अपने घर ले जाकर पालने का फैसला कर लेता है। उसे यह नहीं पता था कि कार की टक्कर से कार में एक बड़ा गड्ढा बन गया है। अगले दिन पप्पी की नींद खाने की खुशबू से खुलती है। वह उस खुशबू के पीछे पीछे एक बॉक्स तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, बॉक्स दोनों तरफ से फट गया और खाना दीवारों पर बिखर जाता है। पप्पी को लगा कि अब उसका नया मालिक उसे निकाल देगा, इसलिए उसने सफाई करने की कोशिश करता है। उसी समय डाकिया घर आता है। आवाज सुनकर पप्पी खिड़की से भौंकने लगता है, लेकिन डाकिया उसे डांट देता है। जैसे ही पप्पी और जोर से भौंकता है, तभी खिड़की का शीशा और डाकिये की ऐनक का लेंस टूट जाता है। डाकिया डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। डाकिये के जाने के बाद पप्पी पीछे मुड़ा और उसने देखा कि सोफे के नीचे एक टेनिस बॉल है। वह उसे लेने दौड़ा, लेकिन गलती से पूरा सोफा उठा लेता है। थोड़ी देर बाद उसका मालिक जैक घर आता है। जो नजारा उसने देखा, उसे देखकर वह हैरान हो जाता है। उसे लगा घर में चोरी हो गई है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जिसने कहा कि यह सब उसने किया है। जैक चौंक जाता है। घर में तो कोई नहीं था, फिर यह आवाज किसकी थी? जैक ने मजाक में पप्पी से पूछा कि वह क्या बोल रहा है, और जैसे ही पप्पी ने जवाब दिया, दोनों दंग रह गए। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि वे एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं।